एस्ट्रो अनुराग चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैसेज में नमस्कार लिखना ना भूलें। आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों की। देखिए दोस्तों, कन्या राशि के लिए जो शनि का परिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च को, ये कैसा रहेगा, क्या फल देगा, क्या नुकसान करेगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में या व्यावसायिक क्षेत्रों में, नौकरी पेशा लोगों के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी शनि के इस महापरिवर्तन के कारण से, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके क्या नुकसान होंगे, हमें क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्या फ़ायदे होंगे, इन्हीं सब पे हम चर्चा आज करेंगे। देखिए दोस्तों, शनि जो है शनि महाराज जो है अभी आपके राशि से छठे भाव में चल रहे हैं और 29 मार्च को छठे भाव से निकल करके ये आपके सप्तम भाव में जाएंगे, जहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे ना भी आपकी राशि पे कोई ढैया चल रही, ना 7.5 चल रही है। तो कन्या राशि वालों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आपकी कन्या राशि है या आपके किसी परिवार वालों की कन्या राशि है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, जो शनिदेव का गोचर हो रहा है 29 मार्च 2025 को यहाँ वो आएंगे मीन राशि में और यहाँ पे रहेंगे वो 3 जून 2027 तक। 2.5 साल के लिए शनिदेव का ये गोचर होने वाला है। दोस्तों, कन्या राशि के अभी तक छठे भाव में जो है शनि महाराज थे, तो निश्चित तौर पे आपसे खूब संघर्ष कराए होंगे, खूब परेशान किए होंगे, चाहे स्वास्थ्य के स्तर पर रहा हो, चाहे रोजगार के स्तर पर रहा हो, चाहे आर्थिक स्तर पर रहा हो। लेकिन अब ये जा रहे हैं आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शनि महाराज पहुंच रहे हैं, तो यहाँ आपको नई ऊर्जा के साथ, जोश और जुनून के साथ कुछ रोजी रोजगार में बढ़ोतरी करते हुए दिखेंगे। आप रोजगार के लिए परेशान रहे हों या नौकरी के लिए परेशान रहे होंगे तो यहाँ पे उसमें आपकी नौकरी मिलते हुए दिख रही है। और अगर आप का जो व्यापार न चल रहा हो, रोजी रोजगार ठीक से न चल रहा हो, वहाँ पे भी अब शनि महाराज सहायता करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में कन्या राशि के आ रहे हैं अब शनि महाराज, तो यहाँ पे अब काफ़ी वृद्धि करेंगे। पत्नी से यहाँ पे ये अगर आपके प्रेम संबंध स्त्री के साथ, आपकी पत्नी के साथ बढ़िया होंगे। अगर आप कोई हार्डवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या कोई कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं या पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या कोई लोहे का व्यापार कर रहे हैं, सरिया सीमेंट का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे शनि महाराज आपको लाभ पहुँचाते हुए दिखेंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पे शनि महाराज आपकी काफ़ी मदद करेंगे। भाव को व्यापार का माना जाता है, अगर कोई पार्टनरशिप का माना जाता है। अगर आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय भी करने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको शनि महाराज सहायता पहुँचाएंगे और आपको बड़े लाभ दे सकते हैं। इन 2.5 सालों में आपको यात्राएं भी खूब करवाएंगे शनिदेव। अगर आप विदेश यात्रा का योग बन रहा, अगर आप वहाँ जाकर के विदेश में जाकर के कोई व्यापार व्यवसाय करना चाह रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, तो भी शनि महाराज यहाँ पे आपको सहायता पहुँचाएंगे, लाभ पहुँचाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यहाँ शनि महाराज काफ़ी सपोर्टिव होंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे होंगे, तो यहाँ पे शनि महाराज सफलता दिलाएंगे। में जाना चाह रहे हैं या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी फायदेमंद होगा, काफ़ी लाभदायक होगा। महाराज की जो दृष्टि पड़ रही है कन्या राशि के 9वें भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको शनि महाराज धार्मिक बनाएंगे। धर्म के क्षेत्र में आपको प्रोग्रेस करेंगे या आप कोई आध्यात्मिक उन्नत करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको लाभ पहुँचाएंगे। हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है, जब शनि महाराज आपके 9th हाउस में आते हैं तो ये समझ लीजिए यहाँ पे आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। आप कोई ऐसा भ्रष्टाचारी काम न करिए, कोई व्यवसाय वाला काम न करिए, कोई अधार्मिक काम न करिए, नहीं तो यहाँ पे शनि महाराज नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। लीकर ले रहे हैं, शराब ले रहे हैं, तो उससे दूर रहिए, ये आपके ग्रहों को भी प्रभावित करता है। दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, तो यहाँ पर शनि महाराज आपको बड़े बड़े लाभ तो करवाएंगे, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया होगी वो सुस्त होगी, थोड़ा धीमे चाल से करवाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम को प्रभावी ढंग से करते रहिए और शनि महाराज आपको निश्चित तौर पे लाभ देंगे। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, ज़्यादा उम्र के हैं, तो यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे शनि महाराज आपको घुटने के रोग दे सकते हैं, पेट से संबंधित बीमारियाँ दे सकते हैं, मानसिक उलझन दे सकते हैं, मानसिक टेंशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी उम्र थोड़ा ज़्यादा है
तो आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर कोई समस्या आती तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाइए, दवा लीजिए, इलाज करिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है सेहत से संबंधित बीमारियों। शनि महाराज की जो दशम दृष्टि है आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, तो यहाँ पे शनि महाराज आपको मकान दे सकते हैं, कोई नया कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, कोई नई जगह मकान बना सकते हैं आप इस समय, या कोई भी आप मकान से संबंधित काम करना चाह रहे हैं तो इस समय शनि महाराज आपको लाभ पहुंचाते हुए दिखेंगे। अगर आप कोई नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कोई नया वाहन खरीदना चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो इस समय इन 2.5 सालों में शनि महाराज आपको ये भी पुरस्कार देते हुए जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपकी ये जो 4th हाउस माना जाता है, माता का भी माना जाता है, तो माता को खूब सुख पहुँचाइए, उनको कोई टेंशन न दीजिए। उनको अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है तो उनको इलाज कराइए और उनकी सेवा खूब करिए, जिससे आपको शनि महाराज काफ़ी लाभ देंगे। प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक पा रही थी, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी आपकी सेल हो सकती है। या 29 मार्च के बाद शनि महाराज का जो ये परिवर्तन है काफ़ी आपको लाभ पहुँचा सकता है। देखिए दोस्तों, आपके 6ठे भाव के मालिक शनि महाराज बन रहे हैं, तो इस समय आप अगर कर्ज लेना चाह रहे हैं तो उससे थोड़ा बचिए, कर्ज लेने से बचिए, कोई कर्ज मत लीजिए, नहीं तो यहाँ पे शनि महाराज आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कोई मुकदमेबाजी, झगड़े, लड़ाई से आप बचिए। अगर कोई आपको बीमारी होती है तो उसको तुरंत इलाज कराइए, क्योंकि रोग का कारक भी यहाँ शनि महाराज बनते हैं 6ठे हाउस में, और ऋण, मुकदमा, रोग, इन सब चीज़ों को यहाँ प्रभावित करते हैं 6ठे भाव में, तो थोड़ा इन पर ध्यान रखिए। उपाय के तौर पे आप जो है हनुमान जी को मंगलवार को प्रसाद चढ़ाइए, शनि महाराज का जाप करिए, और शंकर जी को सोमवार को 1 लोटा जल चढ़ाइए या दूध से उनका अभिषेक करिए, या पर डे अगर भोलेनाथ को आप जल चढ़ा सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको लाभ पहुँचाएंगे। तो ये तो सब रही जो है लाभ और नुकसान जो कन्या राशि वालों के लिए है। और एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि का जो ये परिवर्तन होता है, तो आप अपनी कुंडली को एक बार ज़रूर देख लीजिए या दिखा लीजिए कि शनि महाराज यहाँ पे उच्च पे आ रहे हैं या निम्न पे आ रहे हैं। अगर उच्च पे आ रहे होंगे तो जो लाभ बताए गए हैं सब बड़े स्तर पे मिलते हुए दिखेंगे। अगर निम्न पे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा इन लाभों का फ़ायदा कम मिलता है। तो इसी अनुसार आप इन भविष्यवाणियों का निर्णय लीजिए। ओम नमः शिवाय। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।